भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। शादी से लेकर मुश्किल समय तक सोना हर परिवार की आर्थिक ताकत का हिस्सा रहा है। गांव से लेकर शहर तक लोग इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। लेकिन अब बदलती आर्थिक परिस्थितियों में सोने को सिर्फ परंपरा के नज़रिए से नहीं देखा जा रहा। बढ़ते आयात बिल, कमज़ोर रुपया और महंगे कच्चे तेल के बीच सोने की खरीद देश की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ गई है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर सोना खरीदने को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है और अब निवेश का तरीका कैसे बदल रहा है। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। क्यों बढ़ रही है सोने की खरीद को लेकर चिंता? भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वाले देशों में शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास करीब 34,600 टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत 5 लाख करोड़ डॉलर से ज़्यादा आंकी गई है। लेकिन भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसका सीधा असर देश के चालू खाते और रुपए पर पड़ता है। जब रुपया कमज़ोर होता है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तब ज़्यादा सोना आयात करना आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। यही वजह है कि हाल में प्रधानमंत्री ने लोगों से अनावश्यक सोना खरीद टालने की अपील की थी। गहना निवेश और ट्रेडिंग में फ़र्क समझना क्यों ज़रूरी है? विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब गहना निवेश और ट्रेडिंग को एक जैसा मान लेते हैं। शादी या पहनने के लिए खरीदा गया गहना अलग ज़रूरत है, जबकि निवेश के लिए खरीदा गया सोना अलग उद्देश्य रखता है। इसके अलावा केवल मुनाफे के लिए सोने की ट्रेडिंग करना बिल्कुल अलग चीज़ है। पारंपरिक ज्वेलरी खरीद में मेकिंग चार्ज, जीएसटी, मार्जिन और शुद्धता जैसी कई चीज़ें जुड़ी होती हैं। कई बार ग्राहक यह समझ ही नहीं पाता कि वह असली सोने की कीमत दे रहा है या डिज़ाइन और अतिरिक्त खर्च का पैसा चुका रहा है। निवेश के लिए गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड वॉलेट क्यों बढ़ रहे? शहरी निवेशकों के बीच अब सोने में निवेश का तरीका बदल रहा है। लोग फिजिकल ज्वेलरी की जगह गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं। साल 2025 में गोल्ड ईटीएफ में करीब 43,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। इसी सोच के साथ गोल्ड वॉलेट जैसे विकल्प सामने आए हैं। इसमें निवेशक MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़े लाइव बाजार भाव पर सोना और चांदी खरीद सकते हैं। इसमें सुरक्षित वॉलेट स्टोरेज की सुविधा मिलती है और ज़रूरत पड़ने पर फिजिकल डिलीवरी का ऑप्शन भी मौजूद रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक गोल्ड वॉलेट की सबसे बड़ी ताकत इसकी पारदर्शिता है। इसमें खरीद सीधे MCX के फिजिकल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट ढांचे से जुड़ी होती है। निवेशक को बाजार से जुड़ी लाइव कीमत दिखाई देती है और उसका सोना सुरक्षित वॉलेट में रखा जाता है। इससे शुद्धता और स्टोरेज की चिंता कम हो जाती है। हालांकि यह पारंपरिक ज्वेलरी का विकल्प नहीं बल्कि निवेश के लिए एक अलग माध्यम माना जा रहा है। क्या सोने को सिर्फ मुनाफे का साधन मानना सही होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि सोने को तेज़ी से पैसा कमाने का जरिया नहीं समझना चाहिए। इसे पोर्टफोलियो में संतुलित हिस्से के रूप में रखना बेहतर माना जाता है। निवेशकों को पूरा पैसा सिर्फ सोने में लगाने से बचना चाहिए। सोना लंबी अवधि में सुरक्षा और विविधता देने वाला निवेश माना जाता है, खासकर तब जब वैश्विक तनाव और महंगाई बढ़ रही है। देश की अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ा है सोना? हर ग्राम सोना सिर्फ किसी घर के लॉकर में नहीं जाता, बल्कि उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ज़्यादा आयात से डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर दबाव आता है। ऐसे में समझदारी से सोना खरीदना व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर ज़रूरी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को सोना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खरीद का तरीका आधुनिक और पारदर्शी बनाना होगा। निवेशकों के लिए क्या है सबसे बड़ी सीख? वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि आज के दौर में निवेश
सोच समझकर करना ज़रूरी है। सोने को भावनाओं के साथ साथ आर्थिक नज़रिए से भी समझना होगा। अगर निवेशक पारदर्शी और सुरक्षित माध्यमों को अपनाते हैं तो उन्हें बेहतर सुरक्षा और सही कीमत दोनों मिल सकती है। यही वजह है कि अब सोने की खरीद में भी नई सोच और आर्थिक अनुशासन की ज़रूरत महसूस की जा रही है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।